परलोकरे डॉक्टर मनमोहन सिंह आउ एथिपाई 7 दिनिया राष्ट्रीय शोक घोषणा करिसेंती केंद्र सरकार कालीर समस्त सरकारी कार्यक्रम बातिल घोषणा होईछि। मनमोहन को राष्ट्रीय सम्मान सह शेषकृत्य संपन्न होबा आउ एथिपाई काली दिन 11 रे केंद्र कैबिनेट रो बैठक बसुछि। दुई थर भारतर प्रधानमंत्री एवं देशर अर्थमंत्री भाबे तांकर कार्यकाल को सारा देश नुहे पूरा विश्व देखिछि। कारण आर्थिक संस्कार से जो भली आनिथिले एवं भारत को एक सशक्त अर्थनीति देइथिले जोथि पाई तो आज समस्ते तांको मने पकाउछंती एवं झुरुछंती। किंतु बड़ कथा होछि जे मनमोहन सिंह को दुर्बल प्रधानमंत्री रो मध्य आख्या दिया जाए, तांको कड़ा समालोचना करा जाए जे से दुर्बल प्रधानमंत्री थिले। किंतु मनमोहन सिंह आकु सबुबेले खंडन करुथिले एवं जेतेबेले प्रधानमंत्री भाबरे तांकर शेष अभिभाषण से रखिथिले से कहिथिले जे मु विश्वास करूनी जे मु दुर्बल प्रधानमंत्री बोली मु कोन काम करिछि ताकू इतिहास आगो को देखिबो बा इतिहास तार समीक्षा करिबो। आ आज से दिन आसी पहुंचीछि जेतेबेले तांको कथा में कहूछे इतिहास आज तांको मने पकाउछि। Mind. So he was very relaxed about it. So man of great dignity, man of great, very soft-spoken, didn't raise his voice. And let me say in today's political context, a man who believed in the politics of consensus, bringing people together, listening to people. He listened more than he talked. And he had no ego. He had no desire to show to the world that I am Dr. Manmohan Singh, who has studied in Oxford, studied in Cambridge, got the Adam Smith Prize in 1956 in Cambridge University. So he was a distinctive, very inimitable, very distinctive contributions Dr. Manmohan Singh has made. He has inspired many economists, many civil servants, many people, and I think he's truly one of the gentle giants. I would call him the gentle giant of Indian politics. Sir, if I remember one thing, once during the press conference he had said that when the history will judge me. He said that history will be kinder to him. And I think the history will be kinder to him, certainly. We had a crazy CAG, who came up with some notional loss, which was a completely bogus loss. We had a hyperactive judiciary, which was crossing the Lakshman Rekha. And I have seen the BJP disrespect him in Parliament. He was not allowed to introduce his Council of Ministers. He was not allowed to speak. He was made fun of. But he took everything in his stride. Never got ruffled, never got agitated, and he always tried to take people along. That's what I think is. He was a decent man. He was a great Prime Minister. He was a terrific Finance Minister. But ultimately, he'll be remembered for being a good man, a decent man, a gentle man. सर किस तरीके से देखते हैं पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी जो है उनके निधन हुआ और इस पूरा देश जो है इस वक्त ये देख रहा है कि पूरा देश इस वक्त शोक में है। सभी जो है पार्टियां हों, सभी सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी हों, सभी सेक्शन सोसाइटी के जो है वो अब सामने आ रहे हैं और इस बात का जो है दुख जाहिर कर रहे हैं। आपने न केवल आप कांग्रेस के महासचिव हैं, चीफ व्हिप हैं राज्यसभा के, आप एक मंत्री भी रहे हैं उनकी सरकार में। आपका अनुभव उनके साथ? अगर आप बुरा न मारे, मैंने अभी एक वक्तव्य दिया है, तो उस वक्तव्य को मैं पढ़ सकता हूं, तो आपके सवालों को जवाब मिल जाएगा। एक पूर्णता से भरे और बेहद प्रतिष्ठित जीवन का अंत हो गया है। भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार, वित्त सचिव, आरबीआई गवर्नर, योजना आयोग के उपाध्यक्ष, वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री। ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से दोनों के पूर्व छात्र रहे हैं। 1956 में कैम्ब्रिज के प्रतिष्ठित एडम स्मिथ प्राइज उनको दिया गया था।
मृदभाषी, शांतिचित्त और हमेशा गरिमा से भरा उनका दृढ़ संकल्प था। ये अपने 1991, 1992 और 1993 के बजटों में उनके माध्यम से भारतीय अर्थव्यवस्था को ट्रांसफॉर्मेटिव तरीके से बदल दिया। उनके प्रधानमंत्रित्व काल में देश को ग्रामीण रोजगार, आदिवासी अधिकार, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी के लिए आरक्षण, प्राथमिक शिक्षा, खाद्य सुरक्षा और भूमि अधिग्रहण से संबंधित क्रांतिकारी कानून लाए। भारत अमेरिका परमाणु समझौता एक मील का पत्थर था जिसने भारत को वैश्विक स्तर पर एक नया रूप दिया, एक नया स्थान उनको प्रदान किया गया। उनके कार्यकाल में, और ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है आज के संदर्भ में, उनके कार्यकाल में जीडीपी ग्रोथ रेट सबसे अधिक रहा है। जीडीपी ग्रोथ रेट सबसे अधिक रहा वो 10 साल जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे। वो हृदय से एक सज्जन इंसान थे, एक महान वित्त मंत्री थे, मैं कहूंगा महान प्रधानमंत्री थे और एक सुपर महान वित्त मंत्री थे, पर वो जाने जाएंगे अच्छे इंसान के रूप में। बड़े वित्त मंत्री बनना कठिन काम नहीं है, अच्छा इंसान बनना बहुत कठिन काम है। बहुत कम लोग राजनीति में हैं। कई लोगों को कहा जा सकता है ग्रेट पॉलिटिकल लीडर्स, महान राजनीतिक नेता हैं, ये महान शख्सियत है, पर सवाल यह है क्या अच्छा शख्सियत है, क्या डिसेंट शक्ति है? वो सवाल प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के संबंध में कभी नहीं उठाया जाएगा। मैंने और भी लिखा है, उनके दिल में किसी के प्रति, और ये आज के संदर्भ में विशेष महत्व रखता है, मैं किसी को निशाना नहीं बना रहा हूं, उनके दिल में किसी के प्रति कोई दुर्भावना या द्वेष नहीं था। वो कठिन परिस्थितियों में भी बातचीत, सर्वसम्मति और सुलह की राजनीति में विश्वास करते थे और उसका पालन करते थे। विनम्रता और सत्यनिष्ठा उनकी पहचान थी। विनम्रता और सत्यनिष्ठा उनकी पहचान थी। आज जो हुकूमत में बैठे हैं उनके बारे में तो ये नहीं कह सकते। जिन लोगों ने उन्हें बदनाम करने की कोशिश की, उन्होंने अपना ही असली रंग दिखाया, और कमी नहीं है जिन्होंने मनमोहन सिंह जी की बदनाम की है।